2025 में काफ़ी समय से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब चारधाम के रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन खुले 20 से 25 ही दिन हुए हैं कि मई के रजिस्ट्रेशन फुल होने शुरू हो गए हैं। यात्री अपने व्यवसाय और अपनी जॉब में बिजी रहता है, सोचता है 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन करूँगा, तब तक रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं। नतीजा यह है कि रजिस्ट्रेशन खुले 20 दिन हुए हैं और लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। ऐसे में अब कुछ लोग जो मई का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उनको यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे हैं। गंगोत्री और बद्री के रजिस्ट्रेशन भी उनको 15 मई के बाद के मिल रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन श्रद्धालुओं की दर्शन करने की संख्या को सीमित रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या जाने पर लाइन बड़ी हो जाती है और दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए प्रतिदिन यात्रा में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित किया है, जिसमें यमुनोत्री धाम में लगभग 12,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, गंगोत्री धाम में लगभग 18,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं और केदारनाथ धाम में लगभग 20 से 22,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं और बद्रीनाथ धाम में 21 से 28,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, उनको या तो रजिस्ट्रेशन लेकर ही अगले महीने का यानी कि जून का या मई लास्ट का लेकर ही आना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चारधाम में अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, जिसकी वजह से आपको या तो कमर्शियल वाहन नहीं मिलते या फिर आपको चेक पोस्ट से वापस लौटा दिया जाता है। जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाए हैं, उनके लिए क्या है दूसरा विकल्प, तो वह मैं आपको बताता हूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वह कुल कोटे के केवल 70% हैं और अभी 30% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन बचे हुए हैं, जो कि आपको हरिद्वार आकर कराने होंगे। हरिद्वार में, ऋषिकेश में और देहरादून, विकासनगर में इस बार 20 से 30 काउंटर प्रति स्थान पर बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु आराम से ऑफलाइन दर्शन करा सकें। और यह दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों को मई के रजिस्ट्रेशन नहीं मिले हैं, वह हरिद्वार में आकर अपने 28 तारीख के बाद चारधाम यात्रा या जहां भी में जाना चाहते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करा सकते हैं, जिसमें आधार OTP की भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस बार सभी का फिंगरप्रिंट लगाकर ही चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो और आप इसमें भी ढील ना बरतें, क्योंकि संख्या निर्धारित है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही फुल हो जाएंगे। आप कोशिश यही करें कि ऑनलाइन घर से अपना रजिस्ट्रेशन पहले ले लें, उसके बाद ही अपना चारधाम जाने का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गए और उस दिन रजिस्ट्रेशन फुल हो गए तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा। और किसी फ्रॉड के झांसे में ना आए, क्योंकि बहुत से लोग आपसे ज़्यादा पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप उनको पैसे दे देते हैं और रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट कर देते हैं। केवल ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन 60 से 70%, बाकी बचा हुआ कोटा ऑफलाइन है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन लीजिए। और जो लोग केदारनाथ के हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष जानकारी है। मई महीने के केदारनाथ के हेलीकॉप्टर के टिकट फुल हो चुके हैं। अगर आपको कोई मई महीने के हेलीकॉप्टर के टिकट देता है तो वह फ्रॉड है। ऑनलाइन पोर्टल पर IRCTC के द्वारा केदारनाथ हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर दी गई है, जो मई महीने की पूरी फुल हो गई है। अब जून महीने की आने वाले समय में खुलेगी। आप किसी के झांसे में ना आए और केवल केदारनाथ हेलीकॉप्टर आप जून का करें, और मई का अगर आपको मिल सकता है तो आप ऑफलाइन एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसमें चांस बहुत ही कम होता है। चारधाम यात्रा की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल पर आपको हर एक अपडेट चारधाम यात्रा से जुड़ी मिलती रहेगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हर अपडेट पाते रहेंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आप सभी की यात्रा मंगलमय रहे। जल्दी आपसे मिलेंगे एक चारधाम यात्रा की नई अपडेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गंगे मैया।